लाइनों, तुम ये समझते हो कि शायद हुक्मरानों की तरह पाकिस्तान के अवाम भी बेगैरत है, लेकिन नहीं नहीं, ये याद रखो, बड़े हो सकते हैं, जो सरों पे बैठे हैं वो नहीं करते तो ना करें। इंशाअल्लाह हुजूर के गुलाम हुजूर की इज्जत की बात करते रहे, और गुस्ताख रसूल की हम कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफ़ज़लुल बशर हैं, कायनात में इतना पाकीज़ा दिल और नरम दिल किसी का भी नहीं था जितना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह हुजूर की नामूस की बारी आई ना, तो 1200 सहाबा शहीद करवा दिए। 1200 तो शहीद हुए, जिनमें से 700 हाफ़िज़े कुरान भी थे, और कुरान जिनका हुजूर खड़े होकर सुना करते थे। हज़रत उबई इब्न काब, किसी ने कहा कि आप जो है जंग तो लड़ रहे हो, लेकिन जंग लड़ते हुए आप जो है वो पीछे हो रहे हो, तो आपने एक गड़ा खोदा और गड़े के अंदर खड़े हो गए। फरमाया अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, अब मैं पीछे नहीं भागूंगा। हुजूर की इज्जत और नामूस पर सारी सारी रात उम्रे के टिकटों के लिए तो बैठे रहते हो। कभी ये भी सोचा है यार, कभी ये भी कूड़ा डाला है कि गुस्ताख को मैं वासले जन्नत करूंगा, कि ये कभी ये भी सोचा है कि जनाब मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी औलाद को आशिक रसूल बना दूं। हुजूर तो आ गए, अगली बात करो, अगली बात करो। जनाब हुजूर तो आ गए हैं, हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा किसने देना है? हमारे जवान गलियां तो सजा देते हैं, और सजी भी हुई हैं, सजानी भी चाहिए, लेकिन हुजूर की इज्जत की नामूस की बात कौन करेगा? किसने बात करनी है हुजूर की इज्जत की? आपने करनी है, आपकी नस्लों ने करनी है। जब आप हुजूर की गुलामी की आवाज़ उठाएंगे तो इनके तो वैसे ही जो है वो इनके चेहरे ही बदल जाएंगे कि जनाब ये क्या हो गया है, ये आगे नहीं आती, ये आप लोग ताकत हैं, आपके बिना कोई भी कुछ नहीं है। ये जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं उनसे बात करें, जिसका भी जिससे ताल्लुक़ है, एमपीए से लेकर बड़े से बड़े तक, उनको कहें जनाब फ्रांस में हुजूर के गुस्ताखाना खा के शाया हो गए हैं, और बताओ तो सही कितनी मसनूआत का बाइट काट किया है तुमने, बताओ तो सही कितने जलसे करवाए हैं। एक इज्जत की बात होती है, थोड़ी सी आंच आती है अपने पर, जनाब जज भी तब्दील हो जाते हैं, जनाब कानून भी तब्दील हो जाता है। जब अपनी बात आए तो वक्तों मिनटों में कानून चेंज हो जाते हैं। एक किताब लिखा जाए, एक किताब लिखी जाए कि ये कंपनी नहीं चलेगी, शायद उसका आप लोगों को पता हो, मुझसे ज़्यादा जानते हैं जी, वो किताब लिखी गई है और रातों रात वो किताब को बुक स्टॉल से जो है वो गायब करवा दिया गया, रातों रात ही गायब करवा दिया गया। क्यों? क्योंकि इनके कारनामे लिखे हुए थे उसमें, वो रातों रात गायब हो गई। और आज 10 दिन हो गए हुजूर के खाके शाया हो रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन याद रखो, ये चेहरे सलामत हैं तो हुजूर की वजह से हैं। आज वो दिन है, दिनों का सरदार दिन है, जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अगर हुजूर की इज़्ज़त नहीं है तो फिर किसी की भी इज़्ज़त नहीं है। बोलो ना, अगर हुजूर की इज़्ज़त नहीं है तो फिर कायनात में किसी की इज़्ज़त भी नहीं। फिर हमें मर जाना चाहिए। इमाम मालिक ने कहा था, एक ही वक्त में दो चीज़ें नहीं रहती, या आशिक रसूल रहेगा या गुस्ताख रसूल रहेगा। तुम किस मुँह से या कना बुदू या कनस्ताइन भी पढ़, रियासत मदीना की बातें करते, शर्म नहीं आती उनको? जनाब बात करनी है, हक बात करें। फिर कहते हैं जान अल्लाह को देनी है, फिर जो है वो हुजूर के रियासत मदीना की जो है वो करते हैं। हम किसी चीज़ पे नहीं कहते तुम एक है, 1 रुपया जो है 1 से 1000 रुपये महंगी कर दो, ये लेके खाएंगे। कौन भूख से मर गया है बताएं? कितने लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं भूख की वजह से? कितनी महंगाई हो जाए ये बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर की गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त हो सकती। भूखे भी रह लेते हैं। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जनाब महंगाई ये कर दो, वो कर दो, फलां कर दो। हमने जब भी कहा है, हमने कहा जनाब अगर हुजूर की इज्जत की बात आती है, फिर चाहे कोई भी हो, उनको कही भाई बस भाई ना भाई ना, अब तुमने मेरे हुजूर की इज्जत की बात की है। वो हाकियाँ खेल रहे थे ना बच्चे, हाकियाँ, और गेंद जो है वो एक ईसाई पादरी के पास जाके लगी, उसने पकड़ ली गेंद। हज़रत उमर का दौर था, और उसने गेंद जब पकड़ी तो बच्चों ने कहा जनाब हम खेल रहे थे, गलती से आपकी तरफ आ रही है तो हमें दे दो। उस ईसाई ने नहीं दी। बच्चों ने कहा कि हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं, हमें गेंद दे दो। जब ये कहा ना तो उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है वो ऐसे जुमले कहे जो नहीं कहने चाहिए थे। जब ये कहे ना तो वो बच्चे उमर अमीर उल मोमिनीन उमर के दौर के थे। हुक्मरान जब ऊपर अच्छा बैठा हो तो फिर रह के अंदर अल्लाह ताला गैरतें पैदा कर देता है। वो बच्चे जो खेल रहे थे उन्होंने कहा अब हमें गेंद की ज़रूरत नहीं है,
تم نے ہمارے حضور کی بات کی ہے، انہی ہاتھوں سے پکڑ لیا اور مار مار کر اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ یہ مقدمہ پہنچا جناب فاروق اعظم کی عدالت میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی لے گئے، جناب ہمارے ان بچوں کو مار دیا۔ بچوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے گیند مانگی تھی، اس نے گیند نہیں دی، اور ہم نے کہا ہم اپنے نبی کا تمہیں واسطہ دیتے ہیں، گیند دے دو، لیکن اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، پھر ہمیں گیند کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے کہا وہ سانسیں ہی نہیں چاہیے جو حضور کی گستاخی کرے، مار دیا۔ تاریخ اٹھا کے دیتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی فتح کی، بڑے بڑے مار کے سر انجام دیے، اتنی خوشی مجھے کبھی پہلے نہیں ہوئی تھی جتنی یہ واقعہ سن کے مجھے خوشی ہوئی کہ میری رعایا کے اندر، میری رعایا کے بچے اتنے غیرت مند ہیں کہ حضور کی بات کی، جب حضور پہ بات آئی تو پھر انہوں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ لیکن عزیزو یاد رکھو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، بولیں انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم فرانس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، فرانس مرد آباد، بولو فرانس، 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 اونچی آواز سے بولو، ڈرتے ہو فرانس، 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 گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، زور سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہی آوازیں لے کے ڈوب جائیں گی ان کو، یہی جب آواز آپ کی وہاں تک پہنچے گی، جناب یہ محمد عربی کے شعر یہ کتے کھا جائیں گے۔ یہ وہ گستاخیاں تو دور کی بات ہے، وہ حضور کی ناموس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ نکالو آواز اپنی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ جب آپ یہ نعرے لگائیں گے نا، کر کچھ نہیں سکتے سرکار کی عزت کو، وہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تم بلانے کی عزت کرو، تم کو دبانے کی بات کرتے ہو، تم نعرہ روکنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن حضور کے غلاموں نے یہ آوازیں کیا چیزیں، گردنیں بھی حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ جب وقت آئے گا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔